मिथभाटी मजा। कैसे हो आप? सब बढ़िया हालचाल? स्ट्रीक 9 हो गई है, स्ट्रीक 9। अरे भाई, स्ट्रीक 9 हो गई है भाई साहब। कल हो जाएगा ये वाला पार्ट खत्म चैप्टर का। फिर अगले अगले हफ्ते वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, एक हफ्ता वो चलेगा, फिर वेक्टर पूरा हो जाएगा। चलो, आज हो गई है स्ट्रीक नंबर 9। बहुत प्यारा चैप्टर चल रहा है, मजेदार चैप्टर है। अब आज के दिन होगा क्या? हाई लेवल प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में होगी हाई लेवल प्रैक्टिस। काफी अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, साथ में आज करेंगे। देखो, नीट के पीवाईक्यू तो लगभग लगभग कर लिए। जेई मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू कल कल की क्लास में बहुत सारे होंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास है ना, ग्रेविटी वाली, मोशन अंडर ग्रेविटी की। उसमें कल बहुत पीवाईक्यू होने वाले हैं। काफी हाई लेवल क्लास रहेगी ये बेटा, ठीक है? तो ये है आपकी चैलेंज क्लास। दिस इज द चैलेंज क्लास। पूरी क्लास चैलेंज है। लेट्स सी, एंड में मैं पूछूंगा कितने सवाल आप कर पाए टोटल, ठीक है? थोड़ा सा क्लास में स्पीड रहेगी। अच्छा, जो पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम, वो जा सकता है। फर्स्ट टाइम के लिए नहीं है, दिस इज नॉट अ थियरी क्लास। इसमें अब तक जो भी पढ़ा है अपन ने, सब यूज में आएगा। इस चैप्टर का, पहले वाले चैप्टर का सब कुछ यूज में लेंगे। इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा जो अब तक पढ़ा है बेटा। तैयार हो या तैयार नहीं हो, एक बार क्लियर कर दो फटाफट से बच्चों, बताओ। अगर आप तैयार नहीं हो तो बता दो मेरे को, ठीक है? ठीक है। अरे बोलो भैया, सब होगा भयंकर स्पीड में। बोलो, क्लियर है? इस चैप्टर में क्या बचा है अपना अब तक पढ़ने के लिए? अपना बचा है कुछ डेरिवेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी का फील वाला पार्ट। सवाल तो सब हो जाएंगे, पर फील बची है इसकी, जो कल हो जाएगी। और फिर अपना बचा हुआ है ग्राफ। ये आपको नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक भी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, तो हो जाएगा ग्राफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बचा हुआ है चैप्टर के अंदर। चैप्टर लगभग खत्म पर है। आज हाई लेवल क्वेश्चन है बेटा, काफी हाई लेवल है। रेडी हो? तैयार हो भैया? इनके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? ग्राफ हो जाएंगे, डेरिवेशन तो बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो देख, सब हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। सिर्फ ये ग्राफ बचे हुए हैं, दैट्स इट। बाकी सब हो चुका है अपना। चलो, टेलीग्राम लिंक अर्जुना के, अगर जो लोग नहीं है उनके लिए क्यूआर कोड है। हर क्लास में आपको दे रहा हूं मैं अब, क्योंकि बच्चों को अपेरेंटली ऐप पे जाकर देखना नहीं आता कहाँ पे। वो ऐप पे जब क्या आता है नोटिफिकेशन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ से क्यूआर कोड लेके ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, चिल है बिल्कुल, ठीक है भैया? चालू करें? रेडी? चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज होंगे आज। चैलेंज क्लास। तैयार हो? डिमोटिवेशन लग रहा है बेटा तो कुछ नहीं कर सकते, लग रहा है तो। लास्ट क्लास के 2 सवाल थे चैलेंज वाले, ये वाला आपका पहला सवाल था। लो बढ़िया, 90 सेकंड लो भाई, करो आंसर, लाओ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल था एक तो, याद है? भूल गए सवाल? अरे बोलो, रेडी हो? चलो, ये वाला तो कल ही करा था क्लास में अपन ने। ए, सॉरी, बी और सी था, सॉरी। एक्सेलरेशन ए, ये बी और सी। तो ये पीवाईक्यू में मैंने एबीसी कर दिया है, वो अलग अलग गंदे वेरिएबल्स को। चलिए बताइए, बोलो बोलो बोलो। याद ही आंसर है, कैसे करा था याद करो। पूरा याद है कैसे करा था अपन ने? कंडीशनल सवाल था। A particle moving along x axis has acceleration at a time t given by ये भाई साहब। तो उन्होंने बोला ए जो है वो दिया, बी मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, बी और बी, बी माइनस बी टी बाय सी से। देखो, दोनों में भी मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। उसने बोला टाइम इंटरवल बिटवीन टी बराबर 0 एंड इंस्टेंट व्हेन ए बराबर 0।
पार्टिकल वेलोसिटीज, वेलोसिटी पूछी, कंडीशन दे दी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई एक तरीके से, टाइम 0 है से लेके टाइम व्हेन ए 0 है, डायरेक्ट टाइम नहीं दिया, टाइम व्हेन ए 0 दे दिया। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, सॉल्व करो। ए 0 बी माइनस बी टी बाई सी 0, बी बराबर बी टी बाई सी, बी से बी काटो, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, टी बराबर सी। पहला सवाल का पहला हिस्सा। तो अब लिमिट आ गई आपकी, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इंटीग्रेशन ए डी टी से। लिमिट 0 से लेकर सी तक आ गई, टाइम दे रखा है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, बी माइनस बी टी बाई सी डी टी, 0 से लेकर सी तक। अब b का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, b इंटू टी की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 1 आ जाएगा, 1 1 नीचे भी 1, ऊपर सी इधर 0, टी माइनस 0 प्लस, या पावर में t है, b बाई सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कल पढ़ा था, t पावर 1 है तो 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 2, सी माइनस 0, सी और 0 है। सॉल्व कर लो इसको, इस 4th स्टेप थी, ये 5th स्टेप हो गई, सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा बी सी माइनस बी सी स्क्वायर बाय 2c, इसे सी काटो, बी सी माइनस बी सी बाय 2 आ जाएगा बी सी बाय 2। सिंपल सवाल होता है बेटा, ठीक है, वेक्टर बेटा नेक्स्ट वीक होगा। चलो, आंसर है इसका थर्ड वाला, और 88% करेक्ट आंसर दे रहे, मतलब आपने घर पे मेहनत करी है, शाबाश शाबाश। सॉरी ये माइनस है, सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे, सवाल होमवर्क था आपका, एक और याद करो। 2 कार्स, फिर टाइम दे रहा हूं करने के लिए, देखिए कितने लोग ये कर पाते हैं। 2 कार है P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन, साथ में चालू हुआ, ऐसा और ऐसा 2 कार है, साथ में चालू हुआ, देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय ये और ये, इसकी पोजीशन x, इसको बोलो पप्पू की कार, इसको बोलो कुल्लू की कार। पप्पू की कार बोली क्या, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, कुल्लू की कार का पोजीशन है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है भैया, दोनों की पोजीशन है। एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, क्या बोला इन्होंने, सेम वेलोसिटी, तो क्या निकालोगे आप, देखो आप सवाल पढ़ो, सवाल समझो, बोला 2 कार की इक्वेशन दे दी है, बताओ इनकी वेलोसिटी कब सेम होगी, तो अब आपको वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्स दे रखा है, अरे बताओ एक्स दे रखा है, v कैसे निकालते हैं, एक्स से v अरे सर डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी ऑफ p डिफरेंशिएट कर दो, यहां हो जाएगा a प्लस 2bt, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ q क्या हो जाएगा, f माइनस 2t, ठीक है। उन्होंने बोला सेम वेलोसिटी है, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम है, तो रख दो, क्या रख दो, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। अब सॉल्व करना है, टाइम निकालना है, निकालते हैं, ये a को इधर ले जाओ, इस 2t को इधर ले आओ, तो 2t प्लस हो जाएगा 2bt इस f माइनस a, टाइम कॉमन निकाल लो, 2 या 2 टाइम 2 इंटू टाइम कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ b बचेगा, इसे f माइनस a, तो टाइम आ जाएगा निकल के आपका f माइनस a अपॉन में 2 और 1 प्लस b, 2 1 प्लस b, और ये आपका आता है फाइनल आंसर। कोई है क्या ऐसा, f माइनस a अपॉन में 2 1 प्लस b
आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है क्या बेटा? एक सेकंड, रुको रुको रुको। हेलो हेलो, चालू है तो? साउंड आ रहा है ना? हाँ साउंड आ तो रहा है। लोग एक बच्चा नहीं, मैंने सब लोग लिख रहे होते बेटा, आप एक बार रिफ्रेश करो, साउंड आना चाहिए। अरे बोलो भैया, आया समझ में? क्लियर हुआ कैसे करा सवाल? चलो देखो, 70% लोगों का आया, 10% और 12% आया बी और सी भी। बेटा ये तो प्लस तो हो ही नहीं सकता। देखो ना आप, जब दोनों को बराबर करोगे आप, इधर एफ है, ए जब प्लस से इधर जाएगा तो एफ माइनस से ही बनेगा ना, तो प्लस तो हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, आ रही है ना आवाज? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करें अगले सवाल पे। बेटा बोलो भाई भैया क्लियर है? ओके ओके। रिपीट बेटा, आज की क्लास में रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा, नो रिपीट क्लास है, ठीक है? एक बार में अच्छे से पढ़ो बेटा, कोई ब्रेक मत लो। आज की क्लास में रिपीट नहीं होगा, सवाल नहीं हो पाएंगे, मैं बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं बेटा। फिर वैसा हो जाएगा कि आपको फिर खुद करना पड़ेंगे सारे सवाल। एटलीस्ट एक बार देख लो, ठीक है? फिर घर पे चले जाओ, उसको जब लेक्चर खत्म हो जाए फिर जहां पे हो, देखो समझो, अगर एक दो क्वेश्चन में कुछ अटक भी रहे हो आज की क्लास में, आज की क्लास में क्या है, सवाल बहुत सारे करने हैं अपने को, एक क्लास ही अपन ने इसके लिए रखी है ना, तो आप अटक भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो, उसको कॉपी में बस अच्छे से नोट कर लो सॉल्यूशन को। फिर घर जाके उसको अपने आप एक एक करके नोट करने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। मैं इसलिए इन डिटेल आज तुम देखोगे सिस्टमेटिकली सॉल्व कर रहा हूं पूरा, ठीक है? ये क्यों करा? क्योंकि वेलोसिटी सेम बोला है। मैं सुंदर राइटिंग में ढंग से लिख रहा हूं आज की क्लास में पूरा, ताकि तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व करने में, ठीक है? पूरा एरो वेरो बना के कहां से कहां पे कैसे लिखना है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? आज क्वेश्चन ओनली क्लास है बेटा। हाँ, अच्छे क्वेश्चन पे जाना है अपने को। अगर सच में अच्छे क्वेश्चन के लेवल पे टच करना है तो फिर अपन को थोड़ा सा कई जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये टफेस्ट सवाल है आज तक का जो थियरी का आया, आपको बताया था मैंने, टफेस्ट थियरी का सवाल थ्रू आउट, इससे टफ सवाल आया ही नहीं आज तक कभी भी, ठीक है? तो पहले डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं, चलो आओ देखें। x बराबर है a e की पावर, भाई 16 में एग्जाम सच में टफ थी यार, माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, समझते? वेयर ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। चलो पहले वेलोसिटी तो निकालें। देखो ई की पावर माइनस अल्फा टी का, ए की पावर माइनस अल्फा टी ही रहेगा, बस एक माइनस अल्फा नीचे आ जाएगा। ए तो ऐसा कैसे रहेगा? ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो भी कांस्टेंट होता है बस वो नीचे आ जाता है, प्लस बी और बीटा ई की पावर बीटा टी, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है? अब अगला, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालें, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा एक बार, ई की पावर माइनस अल्फा टी ऐसा करेगा, माइनस अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए, फिर बीटा बीटा मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर बी ई की पावर बीटा टी। तो पहले तो आपने सिंपल डिफरेंशिएट करा, फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ई की जैसे मैंने बोला 5 ई की पावर 4x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो क्या होगा? ई की पावर 4x ऐसा कैसा रहता है, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 20 आ जाता है। तो वही करा देखो, ई की पावर अल्फा टी ऐसा का ऐसा रहा, माइनस अल्फा टी ये ऐसा का ऐसा रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस अल्फा ए, और फिर इसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई हो गया जब फिर से करा तो अल्फा स्क्वायर है, सेम बीटा मल्टीप्लाई हो गया बीटा, एक और बीटा मल्टीप्लाई हो गया बीटा स्क्वायर, ठीक है? अरे बोलो भैया लिख लिया इसको? सब कुछ नोट करना आज की क्लास है बेटा, क्योंकि बाद में ये सवाल आप पता है बैठ के देख लो गूगल पे सॉल्यूशन पे, आज की क्लासेस के बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, वो सब आप सॉल्यूशन पढ़ के समझ नहीं पाओगे, तो ये सवाल समझना मेरे को ही समझाना पड़ेगा आपको। देखो अब एक चीज याद रखना बेटा, एक्सपोनेंट फंक्शन के कभी भी जो अपन ग्राफ देखते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल हो रहा है सर, हाँ, ई की पावर एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, और ई की पावर नेगेटिव एक्स का ग्राफ आपको बताया था ऐसे बनता है।
देखो ये ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाती वैल्यू, ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता ये वाले ग्राफ। टू की पावर कुछ भी कर लो आप, देखो टू की पावर 1 2 3 4 5, टू की पावर -1 कर दोगे तो 1/2 0.5 आ जाएगा। वो कुछ भी कर लोगे कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता ये ग्राफ। ई की पावर एक्स है, ई की पावर -x का ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता। और सवाल सवाल करते हैं, देखो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, समझते हैं, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नहीं इस पे बीटा आ रहा है, गलत है ये। ड्रॉप टू 0 वन अल्फा बराबर बीटा, करके देखे, अल्फा को बीटा के बराबर रखो तो ये अल्फा है, बीटा नहीं, जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि ए और बी भी तो है, जीरो नहीं हो पाएगा ये भी गलत है। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, देखे ध्यान से, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी ये कौन डिसाइड करता है बेटा, एक्सेलरेशन, समझो। वेलोसिटी, अगर अपन ने पढ़ा वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वेलोसिटी कम करने के लिए भी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन देखो बेटा, इसमें ये भी पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, -α_t भी पॉजिटिव ही होगा ई की पावर में हमेशा। अभी सिखाइए कि ई की पावर में -x का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, देखो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा ही रहा है, मतलब वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ये आंसर आएगा इसका बेटा। ये था थियरी का सवाल, थियरी में भी बेटा मैथ्स लगता है, समझो, जब आप प्योर थियरी का सवाल है ये, पर ये सवाल करने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, मतलब आप समझो गजब सवाल है भैया। अरे बोलो भैया आ रहा है, क्योंकि नहीं, क्योंकि जीरो, आप अल्फा बराबर बीटा रख के देखो ना बेटा, क्योंकि ए और बी भी तो है, अगर ए और बी भी बराबर होते हैं, अगर अल्फा बराबर बीटा और ए बराबर बी तो जीरो हो जाता है। अभी अल्फा बराबर बटा बीटा पे जीरो नहीं हो रहा है, आप सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होगा, यहाँ पे ए और बी अलग अलग रहेंगे ना, इसलिए सेकंड वाला गलत है। अरे बोलो भैया आया समझ में, ठीक है, बेटा रिपीट तो नहीं होगा आज सवाल कुछ भी, ठीक है, आज नो रिपीट क्लास है, तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नोट अच्छे से कर लें आज साथ साथ में जो बता रहा हूं, सबका कारण बताया है ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने एक्सेलरेशन निकाला, वो हमेशा पॉजिटिव आया, और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसलिए आंसर ये हुआ। ठीक है भैया, चलिए आओ चालू करें जेई मेंस फिजिक्स PYQ, तैयार, लेट्स स्टार्ट। आहा, पहला पार्ट है रेफरेंस फ्रेम वगैरह, सारे पार्ट ही अपन करेंगे, ये तो फालतू स्लाइड हटा दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। आओ सवाल देखें, पहला सवाल बताइए, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम A to B ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है देखना। अरे चलिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, चलो देखो ध्यान से, ये भाई यहां से ट्रेवल कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, कहां से कहां पर, ए से बी। क्वेश्चन तो मैं आपके लिए 150 सेकंड के लिए ओपन कर देता हूँ देखते हैं कौन कर पाता है ये एंगल दे दिया है 135, ठीक है, ऐसे ये ट्रेवल करके गए, बहुत सही, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करा टोटल, इन्होंने 60 मीटर करा, यहीं पे लिख रहा हूँ 60 मीटर करा ट्रेवल। आपको बताना है ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया नहीं आया, अभी सवाल करो कोशिश करने की, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, करो तो सही, ट्राई करो बिल्कुल, एकदम फील वाला सवाल है, मेरे को बड़ा मजा आता है सवाल को हमें करने में। आओ देखो, देखो सवाल थोड़ा टफ है, कम लोग ही बना पाएंगे, देखो चालू करते हैं सवाल, देखो पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके, देखो बेटा 135 मतलब क्या होगा, 90 + 45, पहले तो ये क्लिक करना चाहिए कि हाँ 90 से 45 और आगे गया है, बेसिक बेसिक बात है, बहुत टफ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए 90 + 45, तो 135 डिग्री क्या होता है बेटा, पहली चीज
90 प्लस 45, ये क्लिक कर गया आपको, ये पहले क्लिक कर गया। चलो ठीक है, तो 60 के आप बोल सकते हो, ये 60 आप चाहो तो 3 हिस्से कर सकते हो, 45 45 45 के कर सकते हो, नहीं कर सकते? 45 45 45 के। अब देखो, टोटल 60 चला, तो ये भी 20 होगा, 3 से डिवाइड कर दिया, ये भी 20 होगा, ये भी 20 मीटर होगा। आपने क्या करा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें करी, कुछ टफ नहीं करा, ठीक है। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 होगा। ये क्लियर हो गया अच्छे से बेटा? देखो तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री वाला ये 40 हो जाएगा, इसका इंटू 4 कर दो, 160 मीटर आ जाएगा सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर आपका पूरा क्या आ जाएगा, 160 मीटर। आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 160/2 पाई। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लिए अपन ने, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 2 पाई आर इंटू थीटा/1 360 वगैरह करके। ये तो मुझे, ये एक्चुअल में जो आपको बताया ना, ये देखते सही मुझे दिख गया था सवाल में, इतना कैलकुलेशन करनी नहीं होती है। ये देख, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये दिख जाता है 60, अरे 20 20 40 40 चौदह 160, ये डायरेक्ट दिख जाता है। समझ में बच्चों बात? ये इतना डायरेक्ट दिख जाती है चीजें, ये सब लिखना नहीं होता है जो आपको लिखवा रहे हैं। लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझाना है एक बार डिटेल में आपको चीजें, ठीक है। फिर एक बार समझ में आ गई तो फिर प्रॉब्लम कम होगी। अब अगला टास्क है आपका ये निकालना। आपको ये आर पता है, ये आर पता है, ये एंगल 135 डिग्री। अच्छा, वेक्टर से करना बहुत इजी होता है, ये बार वेक्टर के बिना करके दिखाओ, आप कैसे करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक पेज और ले लेते हैं, देखो ध्यान से, सवाल सिंपल है बेटा, देखना। और ये आपको आ गया तो आपको वेक्टर में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऐसे ही प्रूव होता है पैरेलल लॉ, ग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आर है, ये आर है, कैसे करोगे? चलो इससे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं बेटा, इसको यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना, ये 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ? इजी है। अच्छा, ये साइड एक्स, तो ये साइड भी एक्स होगी, क्यों? अबे राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों एंगल 45 होते हैं, तो दोनों क्या होती है, साइड भी बराबर होती है। कोई प्रॉब्लम बचाओ? सिंपल सिंपल बात है, कोई टफ बात नहीं हो रही है। दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड भी बराबर होगी। तो मैं ये ट्राइंगल देखूं अगर, कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं बेटा? देखो ये वाला ट्राइंगल, मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूँ। ट्राइंगल दिखा आपको? ए बी सी, इसको ओ बोल देता हूँ। तो ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस लगा दो, x² प्लस x² बराबर आर का स्क्वायर, ठीक है। 2x² बराबर आर का स्क्वायर, x बराबर r/√2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई r/√2, ये x की वैल्यू भी हो गई r/√2। अब फाइनली आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको एस बोल रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक बार और पाइथागोरस लगाना पड़ेगा बेटा, इस बार ये ट्राइंगल देखना। क्या एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखा आपको? ट्राइंगल दिख रहा है, ये साइड है x, ये साइड है x प्लस ये r, ये साइड निकालनी है। चलिए लगाइए, ट्राइंगल ए ओ सी, पाइथागोरस लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा बेटा। हाइपोटेन्यूस जो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी है, ये r है और ये x है, x प्लस r का स्क्वायर। ये x बराबर r√2 करने की जरूरत नहीं, यहां से काम हो जाएगा, r²/2। चलो सॉल्व करो, s का स्क्वायर बराबर x² प्लस x² प्लस r² प्लस 2xr, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab।
एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr। चलो ये सॉल्व करके आया ही था। 2x स्क्वायर बराबर क्या था, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2। एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, r/√2, r/√2। ये भी हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर। एस आपका फाइनल निकल कर आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर कॉमन ले लो 2, या पहले सॉल्व कर लेते हैं, और 2r² 2r² प्लस 2r² /√2। तो ये जाएगा r² 2 प्लस 2/√2, 2 प्लस √2। सर ये कैसे आ गया बेटा, 2 को 2/√2 को कैसे सॉल्व कर लोगे, देखो ध्यान से। 2/√2 है, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, काटो, ये आ जाएगा √2। अब ये वैल्यू जो आर की आई वो रख दो। आर की वैल्यू क्या आई थी, 160/2 पाई, रखो। 160 का स्क्वायर बाय 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 प्लस √2। और अब सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बेटा याद रखना, अपन जेई मेन से क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें मैथ्स, ये लोग मैथ्स पढ़ते हैं, इनका मैथ्स थोड़ा हाई लेवल होता है ना। कंसेप्ट सिंपल है पर मैथ्स थोड़ा हाई लेवल होता है। सवाल फिर से स्टार्टिंग से देखो कैसे हुआ। पहले अपन को बोला 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, देखो ए से बी में 60 मीटर, ठीक है। ए से बी में ट्रेवल कितना करा, 60 मीटर ट्रेवल करा, ठीक है भैया। 60 मीटर का ये ट्रेवल कर गया ए से बी के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताना है आपको। तो अपन ने पहले बोला 60 ये है, तो ये 20, ये 20, ये 20, बताइए यहाँ से यहाँ तक का ये 40 मीटर हो गया। 40 हो गया इंटू 4, सरकमफेरेंस 2 पाई आ गया। 160/2 पाई से निकाला अपन ने। फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा लगा के सॉल्व करा पूरा बेटा। सही नहीं आ रहा बेटा, वो कॉस से करा है उन्होंने, तो एक और तरीके से आप कर सकते हो। ये अपन आगे वेक्टर में पढ़ेंगे, कोसाइन फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आंसर निकल के आता है सवालों का। a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, उससे फट से निकल जाती चीजें। पर अब ये वेक्टर से नहीं कर रहे अपन, प्रॉपर मेथड से डिराइव कर रहे हैं एक चीज यहाँ पे। करो भैया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कहाँ पे दिक्कत है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है। चलो देखो फिर से देखो, हालांकि मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाया था, अगर आपको याद हो तो। 2r, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, अगर ये r और r थीटा एंगल पे गया तो डायरेक्ट ये 2r साइन थीटा/2 से दे देते हैं। याद आया कुछ, वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2r, r कितना है 160/2 पाई, साइन थीटा कितना हो जाएगा 135/2। ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे बेटा, ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे आप। फिर ये वैल्यू निकालने के लिए आपको अलग परेशान होना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूले से नहीं करा बेटा सवाल। समझ में आया, फॉर्मूले से क्यों नहीं करा सवाल को, क्योंकि ये वैल्यू आपको 135/2 की साइन की वैल्यू नहीं बताया आपको, इसलिए। तो आपने पूरा इन डेप्थ सॉल्व करा। पहले आपने ये आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट, रेडियस आर और रेडियस आर थी, आपने एक्सटेंड करा प्रॉपर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ। फिर पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करा, तो क्या हुआ, x² बराबर r²। देखो ध्यान से, सिंपल है, मुश्किल नहीं है बे। सर टफ लग रहा है नहीं, आसान है, लेंदी है, इजी है। आधे बच्चे तो जैसे इतना लंबा है, इतने देर तक भाई दिमाग लगा, मूवी 2-3 घंटे की याद रहती है। वो एपिसोड पूछ लो कौन से एपिसोड में क्या हुआ था, सब बता देंगे। उस दिन हाँ, अरे उस टाइम पे ये हुआ था, ये उसके, अरे 8 एपिसोड में हट, कंटिन्यूटी मेंटेन रख। सवाल में 5-6 पार्ट से, ये सब सिंपल पर लेंदी है, तो दिमाग सड़ जाता है। अब पहले का भूल जाते हैं, और इसको लंबा लंबा हो गया तो क्या हो गया, पढ़, हम तो पढ़ेंगे, उसमें क्या है। देखो चलो, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये आर है, पाइथागोरस लगा दिए भैया। एक्स का स्क्वायर आर का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर आर का स्क्वायर, एक्स बराबर r/√2। अब अगर आपको इससे प्रॉब्लम आ रही है, सर ये कैसे कर रहे हो आप बेटा, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है बेटा फिर, ठीक है। ये इतना तो आप डायरेक्ट इस लेक्चर में करना पड़ेगा।
तो r/√2 आया, फिर आपने बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, तो ये x का स्क्वायर, ये x प्लस आर का स्क्वायर बराबर s का स्क्वायर। अब सॉल्व करा बैठ के, सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब ये मेरा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा, इसलिए मन नहीं कर रहा करने का, ठीक है। करा जा सकता है पर मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक सेकंड और देख ले बेटा, जरा देखो जरा, इसमें आंसर जो है 60 है, 40 है, तो 160/2 पाई जा रहा है ये। इसको 2 से काट दूं अगर मैं, यहीं पर इसको 80/पाई कर दूं, अगर यहीं से 80, जब 80/पाई भी हो सकता है ना, ये 80/पाई हो जाए, तो उधर 6400/पाई स्क्वायर 640 × 2 + √2 थोड़ा सा अटपटा जा रहा है। हो सकता है बेटा इसमें कुछ हल्की सी कहीं गड़बड़ हो, अपन ने सब सही करा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, हाँ आखिरी में सॉरी ये एस का स्क्वायर है ना, आखिरी में अंडर रूट भी होगा, आखिरी में अंडर रूट भी होगा, अपन ने ज्यादा फालतू में ज्यादा कर ली मेहनत, सॉरी ये गलती कर दी थी। ये एस का स्क्वायर है ना बेटा, ये एस का स्क्वायर निकल के आया है, तो अंडर रूट भी होगा, ठीक है। तो अब इसको अंडर रूट करोगे तो r × √2 + 2 √2। अब बहुत लेंथी कैलकुलेशन चला आएगा, यहां तक आप छोड़ दो लाकर, दिस इज इनफ आपके लिए। बाकी आफ्टर वेक्टर में सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं सवाल, ठीक है, ये वेक्टर से डायरेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन ओवर हियर, यहां तक आपको लेकिन करना आना चाहिए, क्योंकि ये सेम प्रूफ वेक्टर में वापस होगा। अरे बोलो भैया क्लियर है, चलो बाकी ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो, अपन इसको वेक्टर में देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा टफ हो जाएगा। चलो अब ये डायरेक्ट सवाल है भैया, देखो सर आप जो कराते हैं एग्जाम में नहीं आता, फिर मेंस जेई में भी आ रहा है, देख ले सवाल लिख करके बताओ, ये तो सही करके दिखा देना। चलो इसका आंसर, अब कुछ भी करे गलत क्या बोलूं मैं, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, भी लोगों ने निकाल दिया, चलो अच्छी बात है। चलो इसका आंसर बताओ, डायरेक्ट सवाल, सॉरी, अरे बोलो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 along a line segment AB BC और एंड CD, गायब हो गया, CD होगा एश्योरेंस फिगर, तीनों बराबर, AB बराबर BC और AD बराबर 3 है, मतलब तीनों बराबर है बेसिकली, ये इसका 3 गुना है, तो तीनों बराबर बराबर हो गए। एवरेज स्पीड बताओ, सिखाए थे निकालना बेटा, कैसे निकालते हैं, 3/V एवरेज, 1/V1, 1/V2, 1/V3, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, V1 V2 V3 तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो नहीं है वो आ जाएगा, V2 V3, यहाँ पे 2 है तो 1 और 3 आएगा, V1 V3 और V1 V2, सॉल्व करना है बस, पलट दो, V एवरेज/3 इस V1 V2 V3 अपॉन में, ये 3 भी इधर ही ले जाओ, दो ले लिया, V1 V2 V2 V3 V3 V1, डायरेक्ट बताओ कौन सा आंसर है भैया इसमें, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मेरे को, इजी सवाल होते हैं बेटा, नॉट डिफिकल्ट, फटाफट से हो जाते हैं, आंसर आ जाता है। अरे बोलो भैया आया बेटा, लास्ट वाला सवाल जो सर्कल वाला था उसे इग्नोर मार दो, वो नीट पे नहीं आएगा, ठीक है। 135 वाला वो, अगर कोई और मैं एंगल देखना भूल गया सवाल देने के पहले, 135 बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर वो एंगल ऐसा कुछ होता 150 वगैरह टाइप हो जाता, या 120 डिग्री होता तो नीट में आ जाता, 135 टाइप एंगल अपने को आते नहीं है, ठीक है, अपने को 120 आ जाता, क्योंकि उसका आधा 60 होता, फट से निकल जाता। ये सवाल होता है ना इसमें, अगर ये एंगल ऐसा होता 120 वाला, तो वो अपने को आ जाता, तो 120 वाला अपन डायरेक्ट या तो हेक्सागोन से देख लेते कि भैया ये R है, तो ये r√3 हो जाएगा, आंसर फट से निकाल देते बेटा, या फॉर्मूले से कर लेते, 2r साइन 120/2, तो 160 साइन 60 का, 135 वाला अपने को नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अपन ये वैल्यूज नहीं पढ़ते है ना, तो मेरी भी थोड़ी मिस्टेक है, आई एम सॉरी, वो सवाल हटा देना चाहिए था, मैं हटाना रह गया, कोई बात नहीं। ये वाला कर लिया बेटा, बताओ, अरे बोलो भैया आया, आंसर इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है,
24 बच्चे सही करे, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। बेटा अपन ने सेम चीज पढ़ी है। अगर सेम टाइम में होता है, टाइम सेम होता है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डाट 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 VN बाय N। अगर सेम डिस्टेंस में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? N बाय वी एवरेज बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 डाट 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 1/VN। इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें सॉल्व करने पर अगर दो है तो वी एवरेज आ जाता है कितना? 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अगर तीन होंगे तो ये एवरेज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3V1 V2 V3 तीनों में अब दो दो करके ले लो। V1 V2 V2 V3 V3 V1। इसमें ऐसा हो गया 4 हो गए वी एवरेज। तो 4 V1 V2 V3 V4 अपॉन में अब 3 3 करके मल्टीप्लाई कर दो। V1 V2 के साथ V3, V1 V2 के साथ V4, फिर V2 V3 V4। सेम 5 हो गए तो क्या हो जाएगा? वही आगे चलते जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ करिए क्या? ये ले लिए V1 V2 V3 हो गया, V1 V2 V4 हो गया। अब V1 हटा दो तो एक ही बच रहा है, यही बच रहा है। 5 होंगे तो 5V1 V2 V3 V4 V5 अपॉन में फिर वो 4 4 करके ऐड हो जाते हैं। तो वही सेम पैटर्न चलता है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बता दिया ये पैटर्न कैसे होता है। दिस इज अ पैटर्न, तो आपको बता दिया है। ऐसा ही पैटर्न चलता है। भैया आया समझ में? अरे बोलो भैया क्लियर हुआ ये पैटर्न कैसा होता है? आंसर लिखा हुआ है। आंसर कहाँ लिखा हुआ है? आंसर कहाँ लिखा हुआ है भाई? भैया आया समझ में? आंसर का ओ शिट, तो गड़बड़ हो रही है। फिर गड़बड़ हो जाएगी ये तो। गलत चीटर। करो। A car travel distance x with speed v1 and same distance x with speed v2। बंदर सब आंसर देख के आंसर दे रहे थे। मैं खुश हो रहा था सही आंसर दे रहे हो। चलो बताओ क्या होगा? इन सेम डायरेक्शन एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, चलो देखें। कार ट्रेवल डिस्टेंस x स्पीड v1 देन सेम x विथ स्पीड v2। ये v2 थोड़ा छुप गया है सफेदी के पीछे। ठीक है, सेम डायरेक्शन। वो 2023 के ही सवाल है, देख रहे हो आप? मैंने लास्ट ईयर भी यही पढ़ाया था, परसों उसके पहले भी यही पढ़ाया था। ये बार बार यही सवाल आ रहे हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, जल्दी बताइए भैया क्या आंसर है? डायरेक्ट करो उस चीज को। कितना टाइम दो? 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इसके लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है ऐसा लग रहा है मेरे को। डायरेक्ट है भाई, क्लियर है? अच्छा नीचे आंसर शायद इसका गलत दे रखा था। आंसर गलत है, आंसर डी दे रखा था बेटा इसका, तो डी मत कर देना देखकर। डी नहीं है इसका आंसर, ये तो कंफर्म है। डी तो नहीं है, टीपो का ही गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये आंसर मैंने टाइप नहीं करे, मैंने टाइप करने के लिए दिया था, तो जिसने भी टाइप करे ठीक है ये तो नहीं है। आंसर क्या होगा भैया इसका? ए होगा, ए। आया समझ में? क्योंकि डायरेक्ट पता ही है अपने को, इसका आंसर ए ही होता है। अरे ठीक है, समझ में आ रही बेटा? देखो तो आप देख लो, आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आता है। कितना बोलूं, नीट में भी वही आता है, जेई में भी वही आता है। और अभी और सवाल आएंगे, देखो सवाल तो आएंगे, अभी लेवल अप होगा और सवालों का। मैथ्स थोड़ा घिस घिस के आता है इसमें, बस 85% बच्चों का सही आया, बढ़िया है। चलो ये मत देखो, फिर गलत दे रखा है, या मत देखना। आओ देखें। अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, the remaining part of the distance was traveled with speed of 10 meter per second for half time and 15 meter per second for other half time। सवाल इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आपको। देखो भाई ने क्या बोला, आधा डिस्टेंस जो है ठीक है उसमें स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इस एक्स डिस्टेंस में स्पीड दे रखी है भाई, एक्स डिस्टेंस में स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बचा हुआ एक्स जो डिस्टेंस है, देखो
राइडर है हॉर्स का भैया, राइडर है भाई हमारा, आधा डिस्टेंस पाथ से भागता है, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस जो है वो स्पीड 10 से ट्रेवल करता है आधे टाइम के लिए। तो इसमें भी इसका आधा टाइम ट्रेवल करा 10 की स्पीड से, और बचा हुआ आधा टाइम 15 की स्पीड से। भाई देख रहे हो, एक सवाल में दोनों सवाल आ गए। ठीक है, तो भाई हमारा राइडर है, आधा डिस्टेंस 5 से करा, बचे हुए आधे डिस्टेंस का नहीं पता, पर इस बचे हुए आधे का आधा टाइम, और आधा टाइम 10 और 15 से करा। आप यहां से ये डायग्राम बना लो तो सवाल हो जाएगा। चलिए, वही एवरेज स्पीड निकालना होगा, मीन स्पीड, मीन एवरेज एक ही बात होती है बेटा, मीन मतलब एवरेज होता है ना। जब कभी भी आप मीन पढ़ो, मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। चलिए, ओवर द होल टाइम बताओ कैसे करना है। बकवास बातें, सब कोई मतलब का नहीं है। ठीक, आप इधर देखो क्या कर सॉल्व करें, कैसे करेंगे देखो। इंटीजर टाइप सवाल है, आपके पास 150 सेकेंड है, करिए पूरा। इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से देखना, पहले यहां पे सेम टाइम है, इन दोनों का एवरेज कैसे निकाल लोगे, u1 प्लस u2/2 से, सेम टाइम वाला ही है। तो 10 प्लस 15/2 हो जाएगा 25/2। तो इस अब ये पूरे का आपको एवरेज आ गया, कितना आ गया इस पूरे का, 25/2। अब अब इस आधे में 25/2 है, आधे में 25/2 है। अब सेम डिस्टेंस का लगा लो, यू एवरेज कैसे निकालोगे, 2u1 u2 अपॉन में u1 प्लस u2। तो 2 × 5 × 25/2, 2 से 2 काटो, अपॉन में 5 प्लस 25/2। एलसीएम लो, 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 5 × 25 अपॉन में यहाँ पर 20 ये हो जाएगा 10 प्लस 25 35/2 ऊपर आ जाएगा, फिर से क्यों काटा फालतू में, ऊपर आ ही गया। ठीक है, 5 से काटो, 5 7 10, जाएगा 50/7। सवाल ने बोला है फाइनल आंसर, द मीन स्पीड ऑफ राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम इज x/7। 50/7 को उसने क्या बोला, x/7 बोला है, x बताना है, x आ जाएगा 50। इस बार सही आंसर दे रखा था, x है आपका 50। 5-0, टॉप द पोल तो द रिजल्ट। काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं यार, बहुत सही यार, नाइस। अरे बोलो भैया, आया आया समझ में। इस बार एक में ही दोनों सवाल कर दिए, आधा डिस्टेंस बचे हुए आधे डिस्टेंस में आधा आधा टाइम दे दिया, आधे आधे टाइम में टाइम वाला लगा दिया, और फिर इस टाइम वाला लगा दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये आधे आधे डिस्टेंस का फिर लगा दिया निकाल के। कितना इंटरेस्टिंग सवाल होता है भैया। अरे बोलो भैया, हाँ रजनीश बेटा हैप्पी बर्थडे, कल भी तो तेरा बर्थडे था, तेरा रोज ही बर्थडे आ रहा है? अरे बोलो भैया, आया समझ में भाई। अरे बोलो बेटे, तो ये एक से कोई गाली वकरा ना एक दो जने जो, इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है बेटा इसके अंदर, कि आप बैन हो जाते हो, फिर इंस्टा पे मैसेज करते हो, सर सर मैंने तो कुछ नहीं बोला था सर, मैं बैन हो गया। बेटा ये कुछ तो हरकत करी होगी ना आपने, तभी बैन हुए, ऐसे थोड़ी ना बैन हो जाते। ठीक है भैया, बात समझ में ही नहीं आई, बताओ। अरे क्लियर है, चलो एक सेकंड, एक सेकंड रुकना बेटा, पानी पी लूं मैं, एक सेकंड। अगला सवाल, गिर जाएगी बोतल, एक सेकंड, हाँ चलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम एज x बराबर 4t², वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस, ये डायरेक्ट आ गया है, तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, x बराबर 4t², करो डिफरेंशिएट। 30 सेकंड भी देना मेरे को बुरा लग रहा है सवाल के लिए, क्यों दे रहा हूं मैं इसके लिए इतना टाइम।
डायरेक्ट सवाल है भैया। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 8, एक पावर कम 80, टी दे दिया इसने 5। आंसर दिख रहा है तुमको, एक तो ये गड़बड़ है साला। चलो कोई बात नहीं, 8 × 5, 8×5 = 40, आंसर आ गया भी, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार अब हाथ रख रख थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम से इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती से आंसर ना लिख दियो। चलो भैया क्लियर है, इसमें तो मतलब कुछ मुश्किल नहीं था। सर आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में आता है इतने सिंपल? देख ले भाई, तेरे सामने ही है, क्या आता है, मेंस के सवाल है। तुमको अरे वो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, तुमको लगता नहीं है तुम टफ पढ़ रहे हो, ठीक है। तुमको लगता नहीं है तुम टफ पढ़ रहे हो, तुम बहुत टफ पढ़ कर आ चुके हो। तुम सवाल कर रहे हो पीवाईक्यू, ठीक है। नीट के भी सारे टफ वाले पीवाईक्यू कर लिए, बस मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ के पीवाईक्यू बच्चे, वो भी हो जाएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास चलेगी लंबी, याद रखना। और आपको नहीं करना अटेंड तो आपकी मर्जी, फील नहीं आएगी नहीं करा तो, ठीक है। हो सकता है ग्राफ भी पढ़ा दूं। अरे बोलो भैया आया समझ में? बेटा एडवांस में ना मिक्स सवाल आते हैं काइनेमेटिक्स में। मोशन इन वन मिनट में सवाल देख रहा था, उसमें 1D और 2D के मिक्स सवाल आते हैं, मतलब उसमें हर सवाल में सिर्फ वैसा प्योर 1D का सवाल बहुत रेयर थे, मैं देखा। तो जब हम मोशन इन प्लेन करेंगे ना, उस टाइम पे उसके सवाल आएंगे सारे के सारे, क्योंकि उसमें मिक्स सवाल आते हैं। उसमें जेई वाले से स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन अलग नहीं पढ़ते, वो काइनेमेटिक्स करके एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो मिक्स सवाल आता है उसमें फिर। तो वो अभी इसलिए अपन नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं कर रहा था, बैठ रहा था, देखे देखे। अ व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर कितने की स्पीड से? अरे भाई साहब ये फिर यार, हाँ नहीं देखा किसी ने भी। और अनदर 4 किलोमीटर इतने की स्पीड से, होमवर्क कर ले चल अब, फर्जी सवाल है। आंसर जो भी है देख लेना, तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है। आधा आधा डिस्टेंस से निकाल लेना। रुको मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूँ ना, अब कैसे देखोगे? 2 बुलेट्स, हाँ सही है ये, इसमें आंसर नहीं दिख रहा है। गुड, आंसर नहीं है। चलो, 2 बसेस है, पी और क्यू, स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और ये, अरे तो ये तो अभी किया था, ये तो अभी, ये तो जस्ट अभी किया था, ये तो नीट का पीवाई क्यू था ना, जेई में आ गया। मतलब नीट का पीवाई क्यू जेई में आ रहा है। नीट में पहले आया था, देखो थोड़ी देर पहले अपन ने करा ना सवाल, देखो क्लास के स्टार्टिंग में करा, देखो नीट में सवाल आया था 2016 में, ठीक है। और जेई ने ये सवाल टीप के कब दिया देख रहे हो तुम? 2022 में सेम सवाल जेई ने टीप दिया जो 2016 में अपनाया था। तो एग्जाम भी एक दूसरे को टीपती है, एग्जाम भी टीपती है, इधर का उधर उधर का इधर, यही चलता रहता है इनका, देख रहे हो तुम? अरे देख रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको? अब तो डायरेक्ट आंसर याद करके बैठे होगे तुम्हारे हाथ, सर F-A अपॉन ये आंसर रहा। सर याद ही हो गया हमको तो एक बार में, तो हम रटने में एक्सपर्ट है। कंसेप्ट कंसेप्ट कहाँ बता याद, हट करना अपने होमवर्क है, करो। बंदर करना। अरे तुम देख रहे हो, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे टीचर भी टीपते हैं, वो टीचर एग्जाम तक टीपती है। चलो देखो अगला सवाल। कार कवर्स अ डिस्टेंस फर्स्ट 1/3 वेलोसिटी v1 से, सेकेंड 1/3 v2 से, और लास्ट 1/3 v3 से। v3 बराबर 3v1, v2 बराबर 2v1, v बराबर 11, देन द एवरेज वेलोसिटी निकाल दे यार। वही 3/v एवरेज का फॉर्मूला लग रहा है, और क्या, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसका आंसर कौन सा सवाल कर रहे थे अपन बेटा, ये वाला कर रहे थे क्या? इसका आंसर था, इस वाले का था क्या, बी? हाँ सबने सही किया है। चलो इस वाले के लिए फटाफट इंटीजर टाइप है, बहुत 60 सेकंड में करने के लिए फटाफट से करो। 3/v एवरेज, ये है v1 है, v बोल लो, इस v2 है 2v, और v3 क्या दे रखा है 3v। एलसीएम हो जाएगा 6v, यहाँ 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 2 ये हो जाएगा 11/6v। 11/v की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 11। काटो काटो, v एवरेज अपॉन 3 = उधर पलट जाएगा, 11 ऊपर आ जाएगा, सॉरी क्या 6 ऊपर आ जाएगा, 1/6 और 6 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 आंसर है आपका, v एवरेज।
सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं होते बेटा। 18, ये आंसर हो गया है। सवाल सिंपल ही होते हैं। 16 नहीं आएगा बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। 18 आएगा। देखो अब देखो, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। देखो V1 V2 V3 दे रखा है, सॉल्व कर लिया आपने, और इसके लिए इन्होंने 11 वैल्यू दी। देखो कितने चंट लोगे ताकि कट के इजी हो जाए। अब यहाँ एलसीएम लोगे, 1 2 3 का एलसीएम 6 हो जाता है बेटा। अब यहाँ 6 लाने के लिए ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 ऊपर आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करो तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये जोड़ो 11/6 वी भी दे रखा है इन्होंने 11। 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/6। पलटो, वी एवरेज बाय 3, 6/1। वी एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 3 18, खत्म। जरा कम लोगों का आंसर आया, 16 बहुतों का आंसर आया। सेम डिस्टेंस दे रखा है ना बेटा, ए बी डिस्टेंस विथ कवर्स ए बी डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 वेलोसिटी, सेकंड 1/3 और थर्ड 1/3। उन्होंने डिस्टेंस बोल रखा है ना, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखा है। 3 केसेस है बेटा, 2 वाला नहीं है। ठीक है, एक है V1 2V और 3V, सेम डिस्टेंस वाला है। ठीक है, ओके। और ए बी डिस्टेंस फर्स्ट, ये ए बी का 1/3, ए बी का 1/3, ए बी का 1/3 डिस्टेंस बोल रखा है। टाइम होता है, टाइम बोलते हैं। चलिए, अ रबर बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट 5 मीटर अबाउ द फ्लोर। बेटा ये सवाल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल की क्लास में देखेंगे। इसे फील से करते हैं, बिना फील के आप होमवर्क ट्राई कर सकते हो सवाल को। नेक्स्ट क्लास में ये सवाल फील से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में फील से करेंगे इसको। ठीक है, चलिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। है है कुछ गड़बड़ है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इतना, ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो समझो, थोड़ा अटपटा सवाल है। ये बोल रहा है इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर से बढ़ रही है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, 5x। देखो समझो, यहां पे ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल फुल इंग्लिश बेस्ड सवाल है। एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सारे अटपटे से, मतलब जिसने नहीं करा शायद नहीं कर पाएगा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मतलब हर मीटर में, हर मीटर में, एवरी मीटर, एवरी 1 मीटर वेलोसिटी बढ़ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो लेट से ये स्टार्ट करता है यहाँ पे से, यहाँ से यहाँ तक। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ये एट पॉइंट वन वेलोसिटी इज 20। देखो इसका मतलब या तो ऐसा बोल सकता हूँ, v बराबर 5x है। देखो 1 मीटर में 5 से बढ़ेगी, 2 मीटर में 10, 5 से और बढ़ गई 10 हो गई, 3 मीटर में 5 से और बढ़ के 15 हो गई। v बराबर 5x बोल दिया मैंने, यही बोला इसने। हर मीटर में, हर मीटर में 5 से बढ़ रही है, तो v बराबर 5x हो गया। ठीक है भैया, आ रहा है बेटा समझ में? अरे बोलो भैया समझ में आया? v बराबर क्या आ गया? 5x। बहुत अच्छा सवाल हो गया ये। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। dv बाई डी एक्स निकाले, कितना आ रहा है? dv बाई डी एक्स आ गया आपका 5, dv बाई डी एक्स 5 आ गया आपका। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई डी एक्स। तो 5x इंटू 5। ठीक है, 5x को, इसको v को v छोड़ दो, dv बाई डी एक्स को 5 लिख दो। वेलोसिटी की वैल्यू क्या बोलिए? 20 रख दो, 20 इंटू 5, एक्सेलरेशन आ जाएगा 100।
ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था यार, आई लाइक दिस सवाल। और ये सवाल में सिर्फ इंग्लिश थी बेटा, अगर आपने ये लिख लिया तो फिर तो सवाल की फुस्सी निकल गई। सारा गेम सिर्फ इसका, यार क्या मजेदार सवाल है, मजा आ गया। अब मेरे खुश हो गया, मैंने ये सवाल पहली बार देखा, मेरे पता नहीं क्यों स्किप हो गया होगा। मैं तो आज एक्चुअली जो टाइप करने वाले होते हैं ना, डीटीपी बोलते हैं, उनको बोला था जेई मेंस की बुक दे दी थी, वो बोलता सारे सवाल टाइप कर दो, ठीक है जो भी दे रखे हैं, तो उन्होंने लाइन से टाइप करके भेज दिए मेरे को पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो मेरे ये सवाल मेरा भी, मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ ये वाला सवाल, तो ऐसे नए नए सवाल मिलते हैं, मजा आ जाता है। देखो ये नया सवाल फेस करा मैंने, अब जब नया सवाल फेस करा तो मैं एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गया कि यार बच्चों के सामने गलत कर दिया, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, फील से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप तुम वो फील से करोगे कि हर मीटर में 5 हो रहा है, तो सर 5 5 5 5 20, वो गलत हो जाएगा, वो मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, फंस जाते हैं आप, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर हुई बात? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है जब नए सवाल करते हैं। बेटा नो, अबे हाँ बे, नोट करना है सब कुछ। ये सवाल बेटा फुल नोट करो, या सवाल में ये लाइन नोट जरूर कर लो, यहां से लेकर यहां तक की ये लाइन, इसका मतलब क्या है। ये सवाल मैं बोलूंगा फुल नोट कर लो। पहला सवाल है जिसको मैं बोल रहा हूं पूरा नोट करो, क्योंकि प्योर इंग्लिश का सवाल है बेटा। आई लाइक दिस क्वेश्चन अलॉट, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाउ वी, इन्होंने बोला है ना पार्टिक द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20, सवाल ने बोला है। चलो फटाफट से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो बेटा। पार्टिकल मूविंग इन, मैं एक बार गूगल पे आंसर चेक कर लेता हूँ, गलत ना पढ़ा दूं। स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी, लगे सही करा है अपन ने, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, सही आंसर है, एग्जैक्ट सही करा है, चलो बहुत सही। देखो बेटा देखो, मैं इतना सालों से पढ़ाने के बाद भी नया क्वेश्चन आता है तो आदमी डाउट में चला जाता है कि यार बस गलत ना पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, कि हो सकता है मेरी एग्जाम में मेरा नेगेटिव हो जाता, हो सकता है कोई और कंसेप्ट होता, पर एग्जैक्ट सही कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो इतना सब होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा गूगल से देखने में चीजों को, शर्म मत करा करो, हम अभी भी शर्म नहीं करते। मुझे ये ईगो कभी नहीं छाड़ना, मुझे सब कुछ आता है, नहीं आता मेरे को, मुझे सिर्फ इतना आता है जिससे एग्जाम निकलता है, और एग्जाम ही निकलवाना है, करो। तो यहाँ पे सारा गेम सिर्फ इस लाइन के ऊपर खेला गया है, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, सारा गेम सिर्फ इतने से का है। सिर्फ ये 3 शब्दों ने पूरा सवाल डिसाइड कर दिया है। 1 मीटर में 5 है, 2 में 10 है, 3 में 15 है, तो 5 की टेबल दिख गई ना आपको। देखो 1 में 5 से बड़ा, 2 में 10 से हो जाएगा, 3 में 15 से हो जाएगा। अरे सर 5 की टेबल चल रही है, v बराबर 5x। ये इतना इंटरेस्टिंग सवाल था। बाकी तो फिर dv बाई dx आपको निकालोगे, 5 बचेगा। a बराबर v dv बाई dx, v सर 5x क्यों नहीं रखा, क्योंकि v डायरेक्ट दे रखा है ना, क्यों 5x रखोगे, तो v dv बाई dx 5 आ गया, v दे रखा है 20, रख दिया, आंसर आ गया। मजा आ गया भाई, सवाल है भाई, सवाल है, मजा आ गया, दिल को जाता है सवाल देख के। चलो, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद ये स्पीड, ठीक है, ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स, लगा दे भैया ब्रेक, एट 500 मीटर बिफोर द स्टेशन, ठीक है, आधे किलोमीटर पहले ब्रेक मारता है भाई, फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। मतलब ये ट्रेन है, ट्रेन है, चल रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, 500 मीटर इसमें ब्रेक मारता है, तो यहाँ के स्पीड 0 हो जाती है। आप देखो मैं डायग्राम बना लेता हूँ सवाल, मेरे को ये लिखा हुआ चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है, ट्रेन नीचे से चल रहा था, उसने ब्रेक मारे कितने, 500 मीटर पे, फॉर द स्टेशन टू कम टू रेस्ट। देखो आप, मैंने क्वेश्चन पढ़ते क्या अंडरलाइन कर लिया, ये और ये तीनों का मतलब, ये जो काम कीजिए, 20 से चल रहा था, 500 मीटर था, u 0 हो गया रेस्ट पे, द स्टेशन। अच्छा, इफ द ब्रेक्स, ओ भाई
कंडीशनल सवाल आ गया, कंडीशनल आ गया, कंडीशनल आ गया, दिख रहा है? यहां पे रोका नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका। देखो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आपके पास u फाइनल v0 है, सॉरी u है, v है, s है, और आपको a निकालना है। कंडीशनल सवाल है भैया, a निकाल के दूसरे में रखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कंडीशनल सवाल, अब अच्छा किस किस को सर बताना, एक फील आने लगा सर कंडीशनल सवाल आया डायरेक्ट। देखो अगर ये दे दिया ऐसा है तो बताओ क्या होगा, सवाल भी नहीं बड़ा बनना आगे का, पर पता पड़ गया कंडीशन लगेगी। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? अरे आंसर दिख रहा है इसमें भी, हट आंसर क्यों दिख रहा है? अरे बोलो भैया। अरे सर नीचे तो देखो, सर नीचे तो देखो, हट बंदर। अरे बोलो आया बेटा समझ में? कंडीशनल क्या लगेगी बताओ, कंडीशन बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी भैया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर आंसर दिख गया सर हमको, ये सर। अरे तो देख लिया, सॉल्व तो कर ले, एग्जाम में नहीं दिखेगा। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v है 0 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि u और v दिख रहा था बेटा, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 500, उधर भेज दो। 20 का स्क्वायर 400 बराबर 2 इंटू 500 हो जाएगा 1000। ए 0 0 0 0 काटो, ए आ जाएगा -4/10, -0.4, ए निकल गया आपका इससे। अब इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब भैया यहां पे ब्रेक नहीं लगाए ढंग से, 250 मीटर पे ब्रेक लगाए इन्होंने, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है भैया। अब तो भैया गया, ठीक है, द स्टेशन द हाफ द डिस्टेंस पे ब्रेक लगाए, 250 मीटर पे ब्रेक लगाया आपने, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड। अब यहां पे स्पीड 0 नहीं होगी, अब स्पीड 0 नहीं होगी, बात समझ में आई? 500 मीटर लगते रुकते रुकते, अब तुमने कम डिस्टेंस में ब्रेक मारा तो रुक ही नहीं पाएगी, कोई स्पीड भी रह जाएगी। बताओ क्या होगा वो, निकालो। लगाई फिर से थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू का स्क्वायर 400 -2 इंटू ए कितना रख दूं 4/10, एस होता है 250 मीटर। इस बार 0 से 0 काटो, 425 से 100 और 2 200 सॉल्व होकर 200 हो जाएगा, तो v का स्क्वायर बराबर 200 हो गया, तो v हो जाएगा अंडर रूट में 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आगे, ये इन्होंने सवाल में स्पीड बोली √x/ms, आंसर दे रखा √x मीटर पर सेकेंड में, x आ गया 200, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल था बेटा, अरे बोलो अच्छा सवाल था। अरे यार ये इधर भी दो जगह क्यों आंसर दे रखा है इन्होंने? चलो कोई दिक्कत नहीं, बेचारे शायद बुक में ऐसा कुछ दे रखा होगा ऊपर नीचे, तो उन्होंने भी शायद टाइपिंग में कर दिया, कोई बात नहीं, अभी अगले सवाल से छुपा लूंगा मैं चीजें। और सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है, क्या कर देखो देखो दिख रहे हो तुम, बहुत डिफरेंस नहीं है, ऐसे सवाल अपन ने भी क्लास में करे थे। डायरेक्ट कंडीशनल सवाल है बेटा, कंडीशन देते आंसर पूछते, कंडीशन देके आंसर पूछते। अगर वो 500 मीटर ब्रेक मारने पे रुक जाते थे तो अब आधे में नहीं रुकेगी, कितनी स्पीड रहेगी बता रहे भाई, बता दी। ठीक है, सवाल इंटरेस्टिंग है बेटा। अरे बोलो भैया आया समझ में? आज आज लग रहा फील आ रही है ना थोड़ा, अरे सर अच्छा लग रहा है, ए बंदर मेरे। चलो इसको थोड़ा सा मैं छुपा लेता हूँ, इधर कुछ नहीं दे रखा, इधर भी कुछ नहीं दे रखा। अब करो, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर। ये तो क्लास में कराए बेटा, चलो ये क्लास में कराए सवाल अपन याद करो, क्लास में करा वो सवाल है, होमवर्क दे दूं? आंसर 1 याद भी हो गया होगा बहुत बच्चों को, आंसर 1 याद भी हो गया होगा बच्चों को, तो क्लास में करा वो सवाल है, करो फिर से। वही है, अगर ये ऐसा है ब्लॉक है, इसमें 4 पेनिट्रेट करती है तो वेलोसिटी u/3 हो जाती है, 1/3, ठीक है, या नहीं अपने वाले में शायद हाफ हो गई थी, u/3 नहीं हुई थी, नया सवाल है, आंसर 1 नहीं होगा, ठीक है। हाँ वुडन ब्लॉक में, अज्यूमिंग दैट बुलेट, हाँ ब्ला 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 ब्ला, हाँ
तो बताओ पूरा स्टॉप होने में कितना डिस्टेंस लगेगा एक्स्ट्रा, 4 + x। वही सेम तरीका है बेटा, अगर वही कंडीशनल आ गया, कुछ नहीं, वही v² बराबर u² + 2a x लगाओगे, x रखोगे 4, s लगाओगे 4 रखोगे, a निकल कर आ जाएगा, उसको फिर से रखोगे, इस बार 0² बराबर u² + 2as लगाओगे, ये s निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस बार 0 करना है। तो बस a यहां से निकाल के यहां रख देना है। क्लास में सरा हुआ सवाल है बेटा, होमवर्क करना है, करो अपने आप। सेम सवाल आ गया बेटा, देखो अपन ने कब करा था सवाल और कब आ रहा है, ये भी नीट से टिपा हुआ सवाल है। एग्जाम इधर उधर सवाल करती रहती है बेटा। चलिए अगला देखें। कार मूव विथ स्पीड ऑफ इतना, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। v दे दिया है, s दे दिया है, स्टॉप्स बोल दिया है, फाइनल v 0 है, q दे है। इफ सेम कार इज मूविंग स्पीड ऑफ 1/3 रिपोर्टेड स्पीड, अब ये चल रही है 1/3 से, अब इस नई स्पीड कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। फिर कंडीशनल सवाल हो गया, फिर कंडीशनल सवाल हो गया भैया, देख रहे हो आप, 150 से चलकर 0 आने में 27 मीटर लगते हैं, इससे a निकलेगा। तो बताओ क्या 50 चलकर 0 आने में कितना डिस्टेंस लगेगा, वही a निकाल के इधर रख दो। सेम सवाल है बेटा, कंडीशन देखो, अब आप कंडीशनल लिख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कंडीशनल सवाल खुद पढ़ के। कार चल रही थी स्पीड में, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा आप छोड़ दीजिए। अब मैंने बोला लेवल लेक्चर सबके लिए नहीं है, चैलेंज लेक्चर है, ठीक है। आपको खुद तो समझ में आ रहा है, जिस चीज को समझ में आ रहा है बताओ, क्या अपने आप पकड़ पा रहे हो कि हाँ सर ये तो कंडीशनल का सवाल है? अरे बोलो भैया, बात आया समझ में? हाँ कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा, सॉरी किलोमीटर पर आवर है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 150 × 5/18, काटो 3 6 जा 3 5 जा जाएगा कितना 250/6, 250/6 और 250/6 × 3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखो मैथ की वैल्यू गंदी गंदी आई है, जेई वालों को आती है, आपको जनरली वैल्यू ऐसी आती है, जैसे भी सवाल आता तो या 144 हो जाता है, ऐसा होता है कि बहुत इजी कन्वर्जन हो जाए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती बेटा चीजें। है भाई, चलो क्लियर है भैया। कार मूविंग, आपको देखो सवाल समझो बेटा, आपको इससे डायग्राम बनाना है। कार चल रही थी स्पीड इतनी से और रुक गई इतना चलकर, ठीक है। अब सेम कार चल रही है इसकी 1/3 स्पीड से, तो कितने में रुकेगी? अच्छा एक और तरीके से कर सकते हो आप, देखो v² बराबर u² + 2as, फाइनल तो 0 ही हो रहा है, रुक ही रही है ना दोनों केस में, तो मैं बोलूंगा u² बराबर -2as, या u² प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस xs होता है, ये भी बोल सकता हूं मैं। बताता प्रोपोर्शनलिटी में माइनस हट जाता है, कांस्टेंट हट जाते हैं, ठीक है, बताया था बेटा आपको, याद करो। तो u² प्रोपोर्शनल टू s है, या u प्रोपोर्शनल टू √of s है। तो अगर स्पीड 1/3 हो गई तो डिस्टेंस भी 1/3 का रूट हो जाएगा, 1/3 हो जाए, तो वहां से आंसर निकल के आ सकता है। चलो इस मेथड को भी रहने दो, दिस इज, इसको और फील में भी कर सकते हैं बेटा, बिना पेन उठाए, प्रोपोर्शनैलिटी से पढ़ाऊंगा मैं, कल की क्लास होगी बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी, कल इसको कराऊंगा बिना पेन के, ये सवाल को, इसको मुझे लिखने दो यहाँ पर, मैं ये सवाल को बिना पेन के कराऊंगा मैं, पेन पपी मेथड से सिखाऊंगा कल इसका, ठीक है। अभी डायरेक्ट करके बताओ आप प्रॉपर मेथड से, नेक्स्ट क्लास में और फास्ट कर दूंगा। इनफैक्ट आप पता है ये भी मत लो, आप इसको u ले लो और यहाँ पे u/3 ले लो, तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, ज्यादा इजी होगा। बात समझ में, सवाल समझो आप, मेन तो सॉल्विंग वॉल्विंग सेकेंडरी है, पहली स्टेप है सवाल समझ लेना। कार चल रही थी इतने की स्पीड से, ब्रेक मारा, इतनी देर में रुक गई, इतने डिस्टेंस में रुक गई, तो अगर इससे 1/3 स्पीड से चल रही है
तो कितने डिस्टेंस पर रुकेगी। सवाल समझ गए अगर आप, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ कंडीशनल है। यहां रखकर ए निकलेगा, यहां लिखोगे आप 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a 27। यहां से आप निकालोगे तो ए की, ये 0 तो हट गया, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 27। यहां रखोगे 0 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2as, तो a कितना है यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 27 इंटू एस, ये निकालना है। तो अब यू स्क्वायर कॉमन में आके 0 चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू एस बाय 27। सॉल्व करोगे एस आ जाएगा 27/9, काटोगे आंसर आ जाएगा 3। सॉल्व अपने आप करना है, होमवर्क है, करो घर पे ट्राई करो, कल इसको बिना पेन के भी करवा दूंगा। चलो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको बेटा कॉपी में नोट कर ले पूरा। नोट इट इन द कॉपी, नोट इन कॉपी, पूरा क्वेश्चन नोट करें, इसका आंसर भी याद कर लेना है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है बेटा। ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। एक इंजन ऑफ ट्रेन चल रहा था, एन इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए कांस्टेंट है। आप देख रहे हो मैं सवाल को कैसे पढ़ता हूं बेटा, सवाल पढ़ना समझो। सवाल आंसर दे रखा है नहीं दे रखा, सवाल पढ़ना समझो। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, जहां मुझे लग रहा है काम की चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं। जैसे ही देखा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब ए वाला सवाल है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। passes the signal post with the velocity v and the last compartment with velocity v। मतलब ऐसा है कि भैया देखो ध्यान से, ऐसी सिंपल सी बात है, यहां पर कोई एक है, ठीक है, यहां पर कोई पोस्ट है, ये भाई यहां चला स्पीड u से, और जब ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई तो स्पीड बढ़कर v हो गई। मतलब जब ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई तो इसकी स्पीड v हो चुकी है, बढ़ चुकी है स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी विद द मिडिल पॉइंट की पूछी है, बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी पूछी होती है, v मिडिल, ठीक है। ऐसे सवाल एक और तरीके से पूछ लेते हैं, बोलते हैं एक ब्रिज है, सेम सवाल है, ब्रिज है, तो जब ब्रिज पे आती है तो स्पीड u होती है, जब ब्रिज से निकल जाती तो स्पीड v होती है। बताओ मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। सेम सवाल होता है बेटा ये वाला भी, ठीक है। सेम सवाल होते हैं, दो टाइप से पूछ ले जाते हैं। एक होता है, एक ऐसा पोल है, पोल पे डंडा है, पोल टाइप है, यहाँ पे एक पोल है बेटा, देखो यहां पर स्टार्टिंग में u स्पीड है, पूरा पार कर गई तब v है, बीच में थी तब कितना होगा। सेम सवाल ब्रिज पे आता है, ब्रिज पे स्टार्टिंग में u स्पीड है, ब्रिज पार करी तब v स्पीड है, ब्रिज के मिड पॉइंट पे क्या स्पीड थी। पहले दोनों सवाल समझ में आए बेटा, सॉल्व अपन कर रहे हैं। पहले तो सवाल समझ में आया तो सॉल्यूशन कर पाएंगे, सवाल ही नहीं आया तो फिर तो भूल ही जाओ सॉल्यूशन, वो तो दूर की चीज हो गई। तो पहले बोलो भैया सवाल आया, अरे बोलो भैया सवाल आया समझ में, सवाल आ गया तो फिर अब सॉल्यूशन करते हैं। सवाल ही नहीं है सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। सवाल रेडी हो तो देखो, ये एट द एंड सवाल सिर्फ इतना सा है बेटा, देखो आपको बोल दिया कि ये एक मिड पॉइंट है, दोनों एक्स एक्स ले लो, स्टार्टिंग में स्पीड u है, यहां पे स्पीड v है, और वे मिड पॉइंट की स्पीड बतानी होती, ये सवाल होता है बस। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सिंपल है, लगाओ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का गेम है पूरा। कहां लगा, ऐसे लगा ले, चलो लगा लेते। वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है तो, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है इसमें, ठीक है। अगला देखें, इसमें लगा दें, क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर, नहीं इसमें नहीं, एक, अब मुझे यहां से क्या हटाना है बेटा, मुझे यहां से हटाना है, मुझे यहां से 2ax हटाना है। चलो ये पूरे में लगा देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a 2x, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x x 2x हो गया, देखो
देखो डिस्प्लेसमेंट 2x हो गया, डिस्प्लेसमेंट देखो 2x हो गया, 2x। अब देखो ध्यान से कैसे होगा। वी स्क्वायर, अब यहां से आप वैल्यू निकालो इसकी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 4ax। तो a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 4a। इसको इसमें पुट कर देंगे। वी एम का स्क्वायर, यू का स्क्वायर 2, एक्स की वैल्यू क्या आई भैया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 4a। 4 आई, सॉरी ए नहीं है भाई, मैं कर रहा हूं बात। चलो हाँ, 4a। काटो, 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। एक माइनस 1/2, 1/2 बचता है। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 बचेगा। वी एम का स्क्वायर, वी एम निकल कर आ जाएगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। आफ्टर, ये स्टैंडर्ड आंसर है, इसको अंदर तक याद कर लो भैया। इसे अपने एवरेज वेलोसिटी याद किया था। ये स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, 2 तरीके से पूछा जाता है, आंसर यही होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। मिड पॉइंट की स्पीड का आंसर होता है बेटा ये। आपको स्टार्टिंग और एंड ऑफ जर्नी की स्पीड दे रखी है, मिड पॉइंट की बताइए। या पोल में ट्रेन के आगे की, ट्रेन के पीछे की स्पीड दे रखी है, मिड पॉइंट की पूछी है। दोनों केस में यही आंसर आता है। अरे बोल भाई, समझ में आई बात? एक बार रिपीट में कहाँ अटक रहे हो मुझे बता दो बेटा। पहले अपन ने क्या लिया? स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगती है। जब स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट लोगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, एस की जगह पे 2x आएगा, डिस्टेंस 2x है। तो सॉल्व करा तो a इंटू एक्स की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 4। इसको जाकर इधर पुट कर दिया इस हाफ वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन इतने डिस्टेंस के लिए ली। इसमें वीएम का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस x रहेगा। ए एक्स की वैल्यू ये डाल दी, यहां से सॉल्व करोगे, यहां पे अब 2 से कटा 4, 2 आ गया। अब यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 और यू स्क्वायर बाय 2 माइनस का। अब देखो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो। ये सिखाया आपको मैंने कई बार, 1 माइनस 1/2 डायरेक्ट 1/2 कर दिया करो। तो यू स्क्वायर माइनस आधा यू स्क्वायर, तो प्लस आधा यू स्क्वायर बचेगा, प्लस आधा वी स्क्वायर था ही सही, बराबर वी एम का स्क्वायर। उसको लगा के अंडर रूट ले लिया बेटा। क्वेश्चन जाएंगे लेंदी, लेंदी है पर सिंपल है। लेंदी है, सिंपल है, क्योंकि अगेन मल्टीपल इक्वेशंस लगा रहे हो, मल्टीपल चीजें कर रहे हो, तो लेंदी तो होगा ही सही, ठीक है। और आसान आसान करने तो नहीं आए थे आज की क्लास में, बस पता था आज की क्लास में टफ टफ चीजें होने वाली है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे सवाल बचे यार, इतने करवाए और करने या थक गए हो? पर सर हो गया बस, इतना ही दिमाग है हमारे अंदर, सर हो नहीं पा रहा इतना। बेटा ये सब सवाल जो है ना, अगर आपसे क्लास में आधे सवाल भी नहीं बन रहे, टेंशन मत लो, घर पर जाना, सवाल होने चाहिए आपके सच्चे, ठीक है। सवाल है तो आप सीख तो लोगे। इन सवालों को पूरा मेथड आपके पास पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक एक स्टेप देख देख के टिप के करना। सर ये करा था, फिर ये करा था, फिर ये करा था, कि क्यों करा था, इसमें कहाँ पे हुआ था। जब इतना बारीक लेवल पे जाकर आप चीजें करोगे तो अगली बार आपका दिमाग खुलने लगेगा। 1-2 महीने घिसो, दिमाग खुल जाएगा बेटा। बच्चों का हो रहा है, जो स्टार्टिंग से बात मार रहे हैं उन लोगों को चीजें हो गई है, ठीक है। बच्चों के सवाल फिर कौन करेगा है? An object thrown vertically upward at its maximum height, which of the following quantity becomes zero? बेटा सबसे ऊपर जाने पे क्या जीरो हो जाता है? वेलोसिटी। तो mv मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूं फटाफट, ठीक है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है। चलो अगला है, 2 बॉल आर थ्रोन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है। अभी रहने दो इसको, ये कल की क्लास में कर लेंगे अपन। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का है, कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी के 2-4 सवाल है ना, हटा देता हूँ, छोड़ दो, ट्राई करोगे
इसमें इसमें बस याद रखना जी को 9.8 लिया है ना, 19.6 से कट जाएगा वो। तो छोड़ दूं क्या, ट्राई करोगे सवाल ये वाले, ट्राई करने के लिए छोड़ दूं क्या? ट्राई करने के लिए कल ये सारे सवाल बिना पेन के हो जाएंगे बेटा, जेई के सवाल भी बिना पेन के हो जाएंगे सारे के सारे ये वाले, मोशन द ग्रेविटी में से फील आ जाएगी। चलो 1 2 3 4 5 सवाल बचे हैं बस। अब देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फोर्स वगैरह लग रहा होगा उसके ऊपर कुछ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हटा दो, सब इग्नोर कर दो आप, कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। आपको दे रखा है सवाल में a बराबर है -α x²/m, ये एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, ठीक है। द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, ये पूछा है सवाल, x पूछा है आपसे जब वो रुक जाएगा, या x व्हेन v इक्वल टू 0। सवाल ये है बेटा, सवाल बहुत प्यारा है, कैसे करेंगे मैं करके दिखा रहा हूं बेटा। पहले आपको कहीं पे भी टाइम नहीं दिख रहा है, सवाल में कहीं भी टाइम दिख रहा है क्या आपको? एक्सेलरेशन दे रखा है इन्होंने सवाल में -α x²/m, एक्सेलरेशन दे रखा है, कहीं भी टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा देख के समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ तो होगा। ए बराबर dv/dt v/dx, खुद बताओ देखकर क्या लग रहा है, टाइम वाला यूज होगा या ये यूज होगा? आप बताओ, ये होगा तो यस कर दो, ये होगा तो नो कर दो। आप बताओ देख के क्या लग रहा है, क्या यूज होगा, बोलो भैया। अरे बोलो भैया। हाँ बेटा 2 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं बचा है, सिंपल सिंपल है, 2 4 क्वेश्चन ही बचे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। नो, सही जवाब नो, ये देख के समझ में आ गया आपको। तो यहां पे हो जाएगा एक ही जगह v/dv/dx बराबर -α x²/m, dx को ले, अरे dx को उधर ले जाते हैं, v/dv इज इक्वल टू -α x²/dx/m। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहां v की पावर 1 है, dv इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां कहा 0 से ले, स्पीड इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है v नॉट, फाइनल v मान लो, हो जाएगा v², 1 है ना पावर, 2 आ जाएगा, -v0²/2 बराबर α/m तो कांस्टेंट है, इस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3। अब फाइनल स्पीड 0 बोली है, इसको 0 रख दो, x के लिए सॉल्व कर लो, ट्राई करो, होमवर्क लो सवाल को, कुछ नहीं बस ये 0 है, v माइनस माइनस कट जाएगा, जिधर आ जाएगा m3m v0²/2, 3v0²/2 और पावर में 1/3। ट्राई करो अपने आप, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट होमवर्क है, डायरेक्ट सवाल है बेटा, इजी सवाल है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है बेटा। क्या है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड पूछ लिया, कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, कुछ नहीं, 1 सेकंड बाद ये तो v0 ही रहेगा, ये t²/2 हो जाएगा तो /2 आना चाहिए, और ये /3 हो जाएगा, 3 आना चाहिए, डायरेक्ट सवाल है, करना होमवर्क है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट दे दी 1 से 2, तो कर देना, कुछ नहीं, α/2 1 से 2 तो α/2 बचेगा, और β/3 सॉरी t² हो जाएगा, α/2 और 4 - 1 3 बचेगा, और ये हो जाएगा β/3 और t का क्यूब 2 का क्यूब 8 - 1 7 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना ट्राई, होमवर्क करो, क्लास में कराए वाला सवाल कल। चलो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ये, बेटा v कांस्टेंट काट देते हैं, v बराबर √24 √x से डायरेक्ट सिखाया आपको कल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √24 का ²/2, डायरेक्ट सिखाया पपी मेथड, 24/2 काटो, 12 आंसर है, करना होमवर्क।
कॉपी मेथड से करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना लेंदी चले जाएगा। कल की क्लास में सीखा तो डायरेक्ट करने का तरीका, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है बेटा, ठीक है। ये एक और सवाल है आपके लिए, ट्राई कर लेना। सिखाया तो उधर जाके कैसे करोगे, अंडर रूट लेके 4 उधर जाएगा, स्क्वायर होगा, कल सिखाया था पूरी क्लास पे आपको ये, ठीक है। ये सवाल जो है चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज में चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन है बेटा। आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे इसका, ठीक है। 3rd सेकेंड के लिए एस एन एथ, u प्लस 2n माइनस 1a/2, आंसर गलत आ जाएगा। गलत क्यों आएगा, क्या आएगा, सोचना है आपको, ठीक है। और बहुत 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 प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, सोचना। ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एकदम दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, भयंकर सोचना पड़ेगा। इतना ही है बेटा। क्लास तो खतरनाक थी आज की बेटा। अरे बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, जल्दी थोड़ा फ्री कर दूंगा। बहुत हेक्टिक क्लास हो गई, मुझे पता है, इतना हाई लेवल करने की आदत नहीं है आपकी। अब देखो बेटा, मुझे बताओ किस किस को दिख गया कि सर कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, सर इतना मैथ तो हमसे बनता ही नहीं है। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में कहाँ कमी हो रही है? अच्छा, हाईएस्ट लेवल कुछ बच्चे हैं, मान लो क्लास में अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं शो रिजल्ट 41%, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने सही किया, नो टिक करना था। एक बात, सिंपल सी बात है, मुझे बताओ कितने बच्चे क्लास में, देखो अपन एक पोल कर रहे हैं, अगर आपके 80% आपको बन रहा है, सर 80% समझे, चलो छोड़ो 70% भी बन रहा है, 70% बन रहा है, समझ आ गया है, और एक बार घर पे आके कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमसे, 70-80 तक हो जाएगा। और एक वो जिनको सर हमको कुछ भी नहीं बन रहा है, वो लोग नो कर दे। बताइए, हो गया, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज टाइम है, कॉकरोच स्टोरी सुना देता हूँ आज मैं आपको, आज टाइम है अपने पास में। हो गया ऐसी क्लास, बताओ। लेक्चर का लेवल था भाई। अब तुम ये लेक्चर जाके ना सबको परेशान कर सकते हो, ठीक है। जो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है ना, पकड़ा दो, ये क्वेश्चन करना यार। ये तो हमारी क्लास का ऐसे नॉर्मल सा था, वो था इजी क्वेश्चन शीट दी थी हमको ये, और ये सारे क्वेश्चन दे देना उसको उसमें, ठीक है। सर ये तो इजी क्वेश्चन शीट दी गई थी, बोला था सर ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन के करने थे। पता नहीं क्यों यार, मेरे से बिना पेन के नहीं हो रहे भाई, तू करके दिखा ना। हमारी क्लास में सब लोग बिना पेन के कर लेते वाला सवाल, एक बार सब बोलना, ठीक है। इजी शीट, ठीक है, वो फिर उनकी शक्ल देखना, अरे मजा आ जाएगा। ऐसे मजे लिया करो दूसरों के भाई, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा, देखो क्या है ना, पढ़ाई का असली मजा, देखो मेरे को तो दूसरों को छेड़ने में बड़ा मजा आता है, भयंकर मजा आता है, ठीक है। और कोई नहीं, अबाउ 50% अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी 0%, मेरे को था 5-10% आएगा, ठीक है। देखो अब समझने में दो चीजें, एक है कंसेप्ट वाला पार्ट। सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में, कंसेप्ट में क्या होता है, सबसे पहली स्टेप होती है लैंग्वेज डिकोड करना। आप देख रहे हो टफ सवालों में यही चीजें होती है, लैंग्वेज डिकोड करके डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया, फिजिक्स का सवाल बन गया अब आपका। लैंग्वेज डिकोड करके डायग्राम बनाना, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना चीजों को, स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी सब चीजें बेटा। अच्छा, ए दे रखा है, रेस्ट बोला है, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डिकोड करना, डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपका बन गया तो आपको समझ में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन है या कंडीशनल वाला क्वेश्चन है या कैलकुलस वाला क्वेश्चन है, समझ में आया था देखकर आपको एक बार में। अब कंडीशनल है तो फिर देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी, वो कैसे समझ में आएगा। आप लिख लो, जो दे रखा है वी दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, ए पूछा है तो पता है फर्स्ट टी लगने वाली है। जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो जो जो गिवन होता है, तो आपको दिखने लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये सब समझ होने के बाद आप लगाते हो फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद आप करते हो मैथमेटिक्स से सॉल्व। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही पैटर्न फॉलो करते हैं बेटा, और कोई पैटर्न नहीं होता है। अब आप गलती कर रहे हो ना, तो समझो कहां गलती कर रहे हो। सर मेरे को लैंग्वेज डिकोड करना ही नहीं आती बेटा, तो उसके लिए बार बार क्वेश्चन पढ़ो, अंडरलाइन करते करके करो, एक एक चीज जो ओपन ने करी, बार बार सवाल आपके पास सही सही अच्छे से पढ़ो, उसको डिकोड करो, प्रैक्टिस करो इसकी। ये लाइन में ये स्टार्टिंग का शब्द फालतू में था, ये दिया था, ये इसका था। टाइम दो, 2-3 घंटे 4 घंटे आज दो इस चीज को, लैंग्वेज की दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी धीरे धीरे करके, ठीक है।
डायग्राम बन गया आपका लैंग्वेज डिकोड करके। अब सर समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट है या कंडीशनल है, तो अगर डायग्राम एक डायग्राम बना है तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट है। दो बार डायग्राम बना कि ये से ये तो वहां से वहां, तो समझ में आ जाएगा कंडीशनल है। सवाल में डायरेक्ट वी एक्स ए वी ऐसे अजीब अजीब टर्म आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल ही आ रहे हैं बस। आपको आ जाएगा कैलकुलस करना है, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है। तो एक बार ये समझ में आ गया, फिर आप फॉर्मूले की तरफ जा सकते हो। तो समझ ही नहीं था फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो तरीका सिखाया है उसका। क्या होता है बेटा, आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखो, सारे फॉर्मूले जो होते सारे लिख दो। अब वो मैच करो कि भैया देखो मेरे को तो ये v बराबर यू प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, s बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम है, एस एन जो है वो u प्लस टू एन माइनस वन ए बाई टू है। ये सब कुछ आपको पता है। अब आप या उधर a बराबर डीवी बाई डी टी है, कोई भी कैलकुलस के फॉर्मूले। अब आपको समझ ही नहीं है सर, मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने पे भी नहीं समझ आता, सारे लगा दे, जो बैठ गया वो सही है सर। टाइम नहीं जाएगा, अभी जाएगा, पर ये लगाना आ जाएगा। मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आता तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैं जब 9th क्लास में था तब की प्रॉब्लम है ये। तो मेरा मास्टर ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज बोली थी, जितने आते हैं सब लगा दे, जिसने बैठ जाए 10-15 बार सब लगाएगा, खुद समझ में आ जाएगा कौन सा लगाना है। ये बिल्कुल सही तरीका होता है बेटा, बेस्ट तरीका सीखने का। सब लगा दो, जितने हैं सारे ही लगा दिए, छोड़ा ही नहीं। समझ रहे बात? तो अरे बोलो बात समझ में आई? तो आपने फॉर्मूले लगा दिए, फॉर्मूले लगाने के बाद सर अब यहां तक भी सब आ गया, मैथ्स की दिक्कत है। तो बेटा फिर उसके लिए आपको मैंने कल के वीडियो में भी लाइव लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं मैथ्स को, तो लाइव क्लास में बताया गया था आपको, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कैसे करते हैं मैथमेटिक्स, परसों लाइव में सिखाया था प्रैक्टिस कैसे करते हैं। वरना तो सवाल आज करें, एक स्टेप लिखो, अगली स्टेप पे लाने की कोशिश करो बहुत स्लोली, फिर देखो मास्टर ने क्या करा है, देखो मैच करो, स्टेप बाय स्टेप करो। टिपो मत, टिपो मत, डोंट बी टिपोड़ा 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 टिपोड़ा। फिर एग्जाम में नंबर आ जाएगा कुछ नहीं तुम्हारा, टिपोड़ा टिपोड़ा गोला गोला आएगा, निमोड़ा निमोड़ा आएगा, वो नहीं चाहिए तुमको। तो क्या करोगे, एक एक स्टेप मैथ्स की स्लोली स्लोली करो, खुद करो, फिर चेक करो कहां गलती करी, फिर खुद करो करो, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। देखो बचपन के पाप तुमने करे हैं, तुमने मैथ्स नहीं सीखा है, तो उसकी सजा तुम्हें यहाँ थोड़ी सी तो झेलनी पड़ेगी। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको प्रॉब्लम कम आएगी, तुम्हें थोड़ी सजा तो यहाँ झेलनी पड़ेगी। तुम्हें जहां लोग 1 घंटा 2 घंटा दे रहे, तुमको इसी लेक्चर को 6 घंटा देना पड़ेगा। सर इतना कैसे दे, नहीं दोगे तो नहीं निकलेगी एग्जाम। क्योंकि बेटा देखो अब तक तुम्हें नहीं आता था, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं मानता हूं नहीं थी, पर अभी मेरे से पढ़ने के बाद भी अगर इन 4 में से जहां पे तुम फंस रहे हो वो सुधार नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ मास्टर तुमको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इतना कौन करता है रे, इतने क्वेश्चन कौन लेके आता है, इतना क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा है, पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा इतने सवाल। कौन सुबह 5 बजे उठ के तुमको रोज क्वेश्चन दे रहा है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कोई किताब में नहीं है, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कोई किताब में नहीं मिलेंगे, बनाए तुम्हारे मास्टर ने अपने आप। तो तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि सर वो एटलीस्ट मैथ सुधार लो, तुम पूरा फोकस है मैथ सुधार लो, फिजिक्स सुधर जाएगा। मैथ सुधारना सबसे मुश्किल काम है बेटा, और वो सुधरता है इनिशियली, बहुत टाइम देना पड़ेगा, 6 घंटे देने पड़ेंगे, सुधर जाएगा। भैया बात समझ में आई नहीं आई? चलो तो देखे जरा। और 80% भाई साहब, मुझे लगा था 5% आएगा यस ठीक है, उसमें से गलती कहां कर रहे हो समझो। आप बताओ, मैं बताओ कहां, जो 20% बच्चे उन लोगों से बात कर रहा हूं बेटा मैं, कहां गलती कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हैं? अरे बेटा टाइम है अपने पास, आराम से कॉकरोच की स्टोरी हो जाएगी, 2 मिनट की स्टोरी है। आज की वापस सॉल्व नहीं बेटा, कल सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरा प्रॉब्लम आ रही है आईपैड में, जैसे भी जस्ट क्लास खत्म करके मैं भी जाऊंगा आईपैड लेके, आई होप सही हो जाए चीज। नहीं होगा तो फिर कल परसों में नया आईपैड लेना पड़ेगा मेरे को, उससे कुछ अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब सब उसमें वीडियो है पर वो अपलोड नहीं हो पा रहा, कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी अपलोड नहीं हो रहा है। सुबह से लगा रखा है टेलीग्राम पे अपलोड होने, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन वगैरह भी परसों बन गए थे पर कुछ हो नहीं पा रहा है वो। देखता हूँ क्या करूँ उसके लिए, या तो फिर चलो देखो मैथ्स में, फॉर्मूला में, लैंग्वेज में देखो। अच्छा इसके अलावा और कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है? चलिए प्रॉब्लम में पैसा नहीं है ठीक है बेटा, वो अलग बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई दिक्कत, लैंग्वेज देखो, अब आपको इस आज के लेक्चर के बाद हर चीज के लिए आपके पास सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस है।
और आप समझो कि कोई ऐसे जादुई गोटी है कि ये रम रम बम बम और आ गया, तो नहीं होगा। ऐसे ही पेन दे दे के, नो पेन नो गेन, नो पेन नो क्वेश्चन, कुछ ना हो रहा है, समझ रहे हो? दिमाग को जोर पड़ेगा। आज की क्लास 6 घंटे लगेगा करने में तुमको। मैं जान करके करा, भाई 11th में ये करवाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, स्किप करवा देते हैं चीजें कि 11th का बच्चा है, ये स्किप कर दो। तो यहाँ पे तुमको दिमाग को जोर देना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए वो पॉइंट है ना, पेन पॉइंट है कि चिड़ मस्ती यही क्यों आ रहा है, तो वही करो जबरदस्ती। आज की क्लास के बाद ये क्लास है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेहनत करना नहीं रुकने चाहिए, बार बार करना पड़ेगा बेटा। मेहनत करो, पूरी क्लास बार बार मत देखो, वो क्वेश्चन पे ऐड करो जब तक आगे ना बढ़ो, ठीक है? चलिए डाउट बॉक्स देख लें एक बार, क्या है डाउट? पापी बेटा टेलीग्राम पे अपलोड होता है, टेलीग्राम का क्यूआर कोड स्टार्टिंग में पीडीएफ में आ गया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बेटा, दोनों अलग अलग होता है सक्षम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड और डायरेक्शन सेम है। एक्सेलरेशन अगर हो गया तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें होती है बेटा, ठीक है? इसके ऊपर मैंने पूरा इन डिटेल लिखा भी है, क्लास में पूरा डेफिनेशन लिख के करा हुआ है। पप्पी 3 के सॉल्यूशंस बेटा, ठीक है, सॉल्यूशंस दे देंगे आपको। पप्पी टेलीग्राम में मिलता है बेटा। डायग्राम लैंग्वेज डिकोड करने में दिक्कत होती है तो आपको एटलीस्ट आज प्रॉब्लम तो समझ में ही, ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? क्वेश्चन समझ नहीं आता मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेटा, लैंग्वेज करो उसको, आज मेहनत करो, सीखोगे चीजें, ठीक है? और क्या है? अब नहीं पता क्या हो गया, 10th में तो अच्छी थी बेटा, तो प्रैक्टिस करोगे यहाँ भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ चीजें लेंदी होती है। स्पीड नहीं आती क्लास में, क्वेश्चन छूट जाते बेटा, स्पीड विद टाइम बढ़ जाएगी, चिंता मत कर। ऐश्वर्या, एक बार मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम ऐश्वर्या है, वो लड़का है, पर जब भी वो क्लास में होता है ना स्पेलिंग सेम होती है, तो जब भी हमारे स्कूल में कॉलेज में रोल नंबर होते थे तो बोलते ऐश्वर्या जैन, तो वो बोलता यस सर, तो सब बोलते थे, सब टीचर बोलते लड़के कौन है वे तू, ऐश्वर्या की प्रॉक्सी क्यों लगा रहा है? फिर क्या समझाता, नहीं सर सॉरी सर, मैं, मेरा नाम ऐश्वर्या है, फिर उसका आईडी कार्ड वगैरह दिखाता था वो। हर बार का नाटक था उसका, ठीक है? कौन सा बेटा 11th कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा? डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? अगेन आपको पता है, अगर v है, x निकालना है, अगर x है, वो आपको पूरा एक सर्कल बनाया था मैंने, वो सर्कल से आइडेंटिफाई होता है। बाकी तो फिर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो नो टाइम वाले सवाल होते हैं उसमें इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कुछ भी करना पड़ सकता है, ऑन स्पॉट देखकर समझ में आता है। जैसे a बराबर बोला 5x², तो टाइम है ही नहीं, तो यहाँ v dv/dx रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ तो ऑलरेडी dv/dx है, डिफरेंशिएट और क्या करोगे, तो dx को इधर लेकर जाओ, अब दिख रहा है x dx v dv इंटीग्रेट हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है ना कि मतलब लेट से i di ऐसा दे रखा है तो इंटीग्रेट हो जाता है बेटा, चीज है हमेशा तब इंटीग्रेशन हो जाता है जब ऑलरेडी d आपके पास है तो इंटीग्रेट होगा, d नहीं है तो फिर डिफरेंशिएट कर दो तो d बन जाता है, ठीक है बेटा? क्या हो रहा है भैया? फील मेथड बेटा, फील मेथड है ही नहीं आज तो। कंडीशनल सवाल को कैसे पहचाने बेटा? हमेशा इसमें स्टेटमेंट ज्यादा दिए होंगे, हमेशा दो चीजें बोल रखी होगी। देखो अगर यहां से यहां पर ऐसा हुआ तो यहां से यहां पर कैसा होगा, वो सवाल पढ़ पढ़ के समझ में आएगा। तो आज के सवाल है, पढ़ो बार बार, समझ में आ जाएगा कौन सा कंडीशनल है, ठीक है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बता दिया बेटा। अगर डी ऑलरेडी आ चुका है तो फिर वो इंटीग्रेट हो जाता है, नहीं तो करना पड़ता, ठीक है? बीसी बीसी कट हो जाना चाहिए था ना सर, बीसी बीसी नहीं, सिर्फ बी और सी, एक सी जगह, एक ही सी था बेटा। टी कहाँ के डिफरेंशिएशन में? टी था ही नहीं डिफरेंशिएशन में, आज तो एक्स था बेटा। क्या इसको इंटीग्रेशन से बना सकते हैं? एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन। टी किधर गया सर? यह क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा थोड़ा अब एक आध बार सवाल वापस से देख लो बेटा, डाउट स्लाइड डाल देता हूं मैं यहाँ पे, डाउट स्लाइड है बेटा। डाउट स्लाइड पे सिर्फ तभी सवाल पूछना जब आपने स्लो स्पीड में आराम आराम से ट्राई कर लिया हो, फिर गूगल कर लिया हो, उसके बाद एक बार फिर से सर का सॉल्यूशन देख लिया हो, वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो फिर डाउट स्लाइड पे आओ। आज की डाउट स्लाइड थोड़ा ध्यान से देखूंगा मैं, बहुत ज्यादा, ठीक है? फिर यहां पे आ जाना।
अरे बोलो भैया, आया समझ में बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारी की सारी। चलो, थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। कॉकरोच वाली कहानी सुननी है तो भाई कोई छोटी सी कहानी, कोई ऐसे बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि बेटा। एक बार क्या हो गया था कि मैं जब कोचिंग में बैठता था, तो हमारे कोचिंग में अराउंड एक क्लास में 400-500 बच्चे बैठते थे। तो एक तरफ बॉयज़ की रो थी, वहाँ पे 200 समथिंग बॉयज़ बैठते थे छोटी सी, और इस तरफ गर्ल्स की रोज थी पूरी की पूरी वहाँ। तो वहाँ पे ऐसे 300-400 लड़कियां बैठती थी लाइन से थे, तो ऐसे पूरी रोज बनी हुई थी। तो बॉयज़ अलग बैठते थे, गर्ल्स अलग बैठती थी। मेरी दीदी सेम कोचिंग में थी, बायो में। तो मैं दीदी के पास जाके बैठ जाया करता था, क्योंकि दीदी वहीं पर थी। मेरे दोस्त की बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन, दोस्त की बड़ी बहन ही होती है। तो तो मैं उनके से चलेगा, क्योंकि मेरा बायो, मेरा 12th रिपीट था ना, बायो नहीं था मेरा सब्जेक्ट। तो मुझे समझा दिया करती थी कुछ कुछ चीज़ें, मुझे नहीं आती थी तो वहीं बैठ जाया करता था। तो एक दिन क्या हो गया कि किसी लड़की ने, वो एक नाम नहीं लूंगा लड़की का, थी दोस्ती थी वो भी। दोस्तों क्या ही थी मतलब, ऐसे ठीक है थी, अब तो नहीं रही, दोस्त दोस्त भी नहीं मानूंगा मैं उसको। तो उन्होंने जाके थोड़ा सा वैसे उल्टा सीधा मुझे बोल दिया कि आयुष, शर्म नहीं आती तुझे, लड़कियों के बीच में बैठता है, ये होता है। मैं बेशर्म हूँ स्टार्टिंग से। मेरे को मेरी दीदी के पास बैठना है, मैं बैठूंगा दीदी के पास। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे कौन कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं। मैं दीदी के पास बैठूंगा जाकर। तो वो रो में 300 लड़कियों में अकेला लड़का बैठता था बिल्कुल, दीदी के पास जाके बैठ के। और दीदी समझाया करती थी मेरे को बढ़िया, ठीक है। तो वो, उसने उल्टा से मुझे बहुत बोल दिया, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। 2-4 लड़कियों ने बोल दिया तो मुझे गुस्सा आया। अगले दिन वो नकली कॉकरोच होते हैं ना, कॉकरोच छिपकली जो नकली होते हैं, वो भरा हुआ मस्त एक डब्बा लेकर आया, बढ़िया सा मस्त पूरा बैग भर के लेकर आया। कॉकरोच छिपकली वगैरह छोटे छोटे जो नकली कीड़े होते हैं, जो होते हैं ना वो प्लास्टिक के आते हैं, वो आया। क्लास का गेट खोला, और ऐसे वो पूरा का पूरा बैग उठा के लड़कियों की तरफ फेंक दिया, और गेट लगा के भाग गए क्लास का। और फिर जो अर्थक्वेक आया है भैया, ऐसी आवाज आई चिल्लाने की, ऐसी चिल्लाने की आवाज आई। वो कोचिंग इंदौर की थी, बंद हो गई अब तो। पर वो जो आवाज आई थी मतलब गूंज गया, पूरा मोहल्ला शहर गूंजा होगा। तो ऐसी हरकतें, मतलब देखो मैं आज का स्पैमर नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही रहा हूँ ऐसा आदमी, ठीक है। तो मैं था ऐसा, ऐसा ही हूँ ठीक है। चलो, आज लोगों ने, आज स्लोगन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज की क्लास टफ है। आज पेन नहीं छूटेगा, आज बस अपन करेंगे मेहनत। आज लिखेंगे पढ़ते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन कितना टफ आए, तुम ट्राई करते रहो। क्योंकि जिसने आज की क्लास कर ली, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल जो अपन कर रहे हैं। अरे लिखो भैया, पढ़ते रहो, हाईएस्ट लेवल। यार नो क्विट भी लिख सकते हो, क्विट नहीं करना है, हाईएस्ट लेवल है। इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर बन ही नहीं सकते सवाल। आप जेई मेंस के ऊपर भी टच कर गए हो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, हाईएस्ट लेवल। पढ़ते रहो, सवाल अपन ने कर लिए हैं, सवाल का लेवल बहुत ऊपर टच करा गया है। और अब मैं उठा के चैलेंज दे रहा हूं, इस लेवल के सवाल आज तक मैं बता रहा हूं ऑफलाइन में भी बहुत रेयरली करवाते हैं। ऑनलाइन तो तुम भूल जाओ, उस लेवल पे तुम्हें टच करवा के सवाल करवाए कोई नहीं। अब तुम हजारों लोगों का नाम ले लो, जो भी कर लो, मैंने आज प्रूव कर दिया सब। तुम लोग 80% बच्चों ने कहा कि ये सवाल हुए हैं, और 100% तक हो जाएंगे, 99% तक हो जाएंगे। अगर मेहनत करी तो 100% तक नेक्स्ट क्लास तक बच्चा ये सब कर कर आएगा। और कर कर आओ और मुझे बताओ सर कि हमने ये लेवल टच कर लिया, क्योंकि तुमने आज की क्लास का लेवल टच कर लिया है, तो कोई तुम्हें बराबरी नहीं कर पाएगा, कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा बेटा। मजाक नहीं कर रहा, कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। तुम लोग उस लेवल को टच कर कर आ चुके हो। और अब बची हुई क्लास तुम्हें बचका नहीं लगा सर, ये तो इतना ईजी था सर। कल की क्लास मिस मत कर देना बेटा। कल की क्लास में आएगी फील, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन होंगे, और ग्राफ भी हो सकता है। स्टार्ट कर दें। 4 घंटे की क्लास रहेगी, चालू होगी कितनी बजे? 4 बजे, खत्म हो कितनी बजे? 8 बजे। ये है मिनिमम टाइम, ठीक है, 4 से 8, 4 घंटे का मैं मिनिमम चल रहा है, मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, ठीक है। हाँ मतलब जिसका तुम नाम ले रहे हो वो भी नहीं करवाते, जाके देख लो लेक्चर उनके भी, ठीक है। कोई भी नहीं करवाता बेटा, ठीक है। जिनके भी नाम ले रहे हो वो भी नहीं करवाते, कोई नहीं कराता, मेरे को पता है ना। जेई वाले वो करवाते, नीट वाले को कोई नहीं करवाता, ठीक है। चलो जाओ बेटा, पढ़ो अच्छे से, है ना। बाय बाय।